वेलकम माय डियर जीनियस फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपकी फेवरेट चैनल बुद्धि ट्री में। दोस्तों आज हम नक्शा भरना सीखेंगे। तो ये 5 मार्क्स में आता है स्टैंडर्ड 10th में, और 9th में भी इम्पोर्टेंट है। तो ये जो पहला है, हम इसमें हमारे भारत के विरासत के जो स्थल है बताए गए हैं। तो सबसे पहले ये जो मैं बता रहा हूँ, इसमें आपको नक्शा भरना हो तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कौन सा राज्य कहाँ पर है, बराबर। अब जैसे हम गुजरात की बात करें तो ये गुजरात है हमारा, बराबर। ये हमारा गुजरात, गुजरात का पड़ोसी राज्य है, देखिए ये हमारा मध्य प्रदेश एमपी, बराबर। और गुजरात के ठीक नीचे है महाराष्ट्र, और ये जो छोटा सा राज्य दिख रहा है ये है गोवा, बराबर। ये है हमारा कर्नाटका, बराबर। फिर ये है हमारा केरला, ये हमारा तमिलनाडु, बराबर। इस तरह से आपको सभी जो राज्य है वो कौन सा राज्य कहां पे आना चाहिए, जैसे ये बताओ ये है हमारा उत्तर प्रदेश, बराबर। ये है हमारा वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। अब कौन सी चीज कहां पर है वो सब हमको याद रखना चाहिए, बराबर। तो राज्य के बारे में आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, उसके बाद आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो पहले ये नक्शा देख लीजिए, आगे चलते हैं। ये जमीन के मुख्य प्रकार के बारे में है। तो जमीन के मुख्य प्रकार है, पहला कांप वाली जमीन, काली जमीन, लाल जमीन, लेटराइट जमीन, पर्वतीय जमीन, रेगिस्तानी जमीन। तो आपको जैसे काली जमीन है, काली जमीन कहाँ का है वो ध्यान में रखिए। तो काली जमीन की विशेषता ये है कि ये जो जमीन होती है यहाँ पे इसमें मूंगफली और कपास की खेती अच्छी होती है। तो आपको ये याद रखेंगे मूंगफली और कपास कहाँ ज्यादा होते हैं, तो होता है मूंगफली और कपास ज्यादा होता है गुजरात में, महाराष्ट्र में। ये गुजरात का जो पड़ोसी राज्य है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में भी होता है, बराबर। काली जमीन, कांप की जमीन, कांप की जो जमीन होती है नदियों द्वारा बनाई जाती है। तो नदियां कहां पे, देखिए मैक्सिमम नदियां जो है उत्तर भारत में बहती हैं, तो ये कांप वाली जमीन है। तो आप यानी ये याद रखना आपने को कि किस राज्य की क्या स्पेशलिटी है, तो बाकी सब चीजें आपको ख्याल में आ जाएगी। लाल जमीन वो जमीन होती है जिसमें लोह तत्व ज्यादा हो, बराबर। मैं आपको बता दे रहा हूं लाल जमीन में लोह तत्व ज्यादा होता है। तो जैसे हमारा जो कर्नाटका है, कर्नाटका में लाल जमीन बहुत ज्यादा है। ये हमारा कर्नाटका है जहां मैंने एरो किया है, कर्नाटका में लाल जमीन ज्यादा होती है। फिर बिहार में लोह तत्व वाला ज्यादा जगह है, बिहार और झारखंड, ये वाला पट्टा लाल जमीन वाला है, बराबर। बिहार और झारखंड में भी ये लाल जमीन ज्यादा होती है। तो उसमें से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, बराबर। फिर है हमारी रेगिस्तानी जमीन। तो भारत में बात करें तो रेगिस्तान दो जगह पे है, एक कच्छ में है और एक राजस्थान में, बराबर। तो देखिए ये गुजरात का जो कच्छ वाला एरिया है और ये है राजस्थान, बराबर। तो उसमें से आपको ख्याल आ जाए कि आपकी ये रेगिस्तानी जमीन कहाँ मिलेगी, बराबर। अब ये आगे आता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हर बार 1 मार्क का तो कम से कम आएगा। इसमें आपको ये बताना है कि कौन से अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान कहाँ कहाँ पे है, बराबर। जैसे नल सरोवर पक्षियों का अभयारण्य गुजरात में है, बेलावदर ये गुजरात में है। फिर देखिए सारिस्का ये राजस्थान में है, केवलादेव रणथंभौर ये राजस्थान में है, बराबर। चंद्रप्रभा उत्तर भारत में है, कान्हा मध्य प्रदेश में है, सुंदरबन वेस्ट बंगाल में है, बराबर। काजीरंगा आसाम में है। ये जो काजीरंगा है जो ये एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है, काजीरंगा का अभयारण्य, बराबर। ये कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट के नाम पे बना है, उत्तरांचल में है, बराबर। ये दचीगांव में, ये जम्मू कश्मीर में है, दचीगांव अभयारण्य, खास याद रखना, बराबर। तो आपको ये सब याद रखना है कि कौन सा कहां पे आता है, तो बाकी सब चीजें का आपको ख्याल आ जाएगा तुरंत कि आपको कहां दर्शाना है, बराबर। तो इससे आपके 1-1 मार्क के भी काफी चीजें क्लियर हो रही हैं।
ये पेरियार, ये कर्नाटका में है, बराबर। पेरियार नदी, पेरियार के नाम से जो भी रिलेटेड हो आपको कर्नाटका में, सॉरी आई एम सॉरी, पेरियार वाला जो होगा वो आपको केरला में मिलेगा। पेरियार नदी भी है, पेरियार अभयारण्य भी है, ये आपको केरला में मिलेगा। अब फसल की बात आ रही है भाई, तो फसल में देखिए आगे देखते हैं, नकदी फसल हम देख लेते हैं। इसमें गेहूं, चावल, तो धान तो आप आसानी से बता दोगे। धान जो मुख्य होता है अपने बिहार में और उत्तर भारत में, खास से याद रखिएगा। फिर गेहूं है, ये गेहूं के लिए आप पंजाब में चले जाइए, पंजाब पकड़ लो, उत्तर भारत पकड़ लो, वो उससे आपका गेहूं के जो है वो प्रदेश मिल जाएंगे। अब हम नकदी फसल देख रहे हैं। देखिए नकदी फसल में है पटसन, बराबर। पटसन की जो पहली है वो बनाने की मील थी, वो रिसरा में स्थापित की गई थी। ये भी मैं आपको कंसेप्ट कर दूं तो ये मिलेगा आपको पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल। पटसन की बात हो तो वेस्ट बंगाल, उसके अलावा कहीं आपको जाना नहीं है, बराबर। फिर उसके बाद गन्ना, गन्ना भाई आपको मिलेगा महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में खास। देखिए जो मेन है, जो मेन प्रोडक्शन वाले, उसको याद रखिए। उत्तर प्रदेश जो है गन्ने के उत्पादन में सबसे आगे है, बराबर, इसीलिए वहां के लोग इतने मीठे मीठे बोलते हैं, बराबर। तो गन्ना ये रहा आपका, यूपी में आपको आ जाएगा गन्ने का, फिर ये महाराष्ट्र में आ जाएगा, बराबर। ये दो को याद रखिए, मैं जो आपको मेन बता दे रहा हूं। आपको पूछा जाएगा कि गन्ना उत्पादन करने वाला एक राज्य, तो आप बता देने का इसमें से, तो आपका काम हो जाएगा। कपास, कपास के लिए आपको जाना है महाराष्ट्र, गुजरात, ये दो याद रखिए। देखिए गुजरात और महाराष्ट्र, यही कारण था कि इन दोनों जगहों पर, गुजरात और महाराष्ट्र में कपड़े की सबसे ज्यादा मिली थी। जैसे अहमदाबाद को डेनिम सिटी ऑफ इंडिया कहते हैं, अहमदाबाद को, बराबर। और महाराष्ट्र, तो यहाँ पे कपास का उत्पादन ज्यादा होता है, क्योंकि इन इसी कारण से कपास का उत्पादन ज्यादा होता है, इसीलिए यहाँ पे सबसे ज्यादा कपास की मिलें ज्यादा थी। अब देखिए सूती कपड़ा उद्योग, देखिए उद्योग के बारे में तो मैंने आपको पहले ही हिंट दे दी भाई। सूती कपड़ा उद्योग के लिए आपको ज्यादा नहीं भटकना है, गुजरात और महाराष्ट्र में आपको मिल जाएगा। देखिए सूती कपड़ा के लिए राउंड है, देखिए पोरबंदर, राजकोट, अहमदाबाद, बराबर। फिर एमपी में भी बहुत सी मिले, एमपी में उज्जैन, देवास, इंदौर, बराबर। ग्वालियर में भी ये काफी फेमस मिले थी, बराबर। और सूरत, वडोदरा, ये सब जगहों पर आपको मुंबई, पुणे, जलगांव, औरंगाबाद, वर्धा, ये सूती कपड़े के लिए आपको इतनी चीजों को याद रखना है। फिर आगे है हमारा ऊनी कपड़ा। ऊनी कपड़े के लिए आपको पंजाब में घुसना होगा, बराबर। तो ऊनी कपड़े के लिए देखिए लुधियाना बहुत फेमस है। अब गुजरात वगैरह जो भी राज्यों में ऊनी कपड़े लुधियाना के ही जाते हैं, तो ऊनी कपड़े के लिए लुधियाना खास याद रखिए। उसके बाद अमृतसर। ऊनी कपड़े के लिए पंजाब याद रखिए, पानीपत ये हरियाणा में पड़ जाता है। फिर गुड़गांव आगरा में भी है, और शाहजहांपुर, ये आपको ऊनी कपड़े के लिए याद रखना है। फिर रेशमी कपड़ा, ये खास याद रखना, रेशमी कपड़ा के लिए खास याद रखना। रेशमी कपड़ा के लिए है बेलगांव है, ये महाराष्ट्र और कर्नाटक के बॉर्डर पे है बेलगांव। फिर बेंगलुरु है रेशमी कपड़ा के लिए, कोलर है, मैसूर है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे है आपका ये बांकुरा, हावड़ा, ये रेशमी कपड़े के लिए फेमस है। वाराणसी भी बहुत फेमस है, यहाँ की जो बनारसी साड़ी होती थी वो भी काफी फेमस होती थी। अब ये उद्योग की बात आई तो लोहा और फौलाद उद्योग। तो लोहे की सबसे पहला जो कंपनी थी ये तमिलनाडु में पोटानोवा में स्थापित की गई थी, पोटानोवा में, बराबर। फिर उसके बाद वेस्ट बंगाल में कुल्टी में, बराबर। तो लोहे के लिए आपको यहां पे खास ध्यान रखना है, दुर्गापुर, बोकारो, बर्नपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, भिलाई, बराबर। गुजरात में भी एक प्लांट है हजीरा में, याद रखना, मिनी प्लांट है ये। भारत की एक कंपनी जिसका नाम है SAIL, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, लिमिटेड,
बराबर, ये इसके कारखाने सब जगह पे आपको देखने को मिलेंगे, बराबर। तो ये नाम याद रखना लोहा उद्योग के लिए। लोहा उद्योग के लिए बिहार जो था वो काफी फेमस था, फिर बिहार में से झारखंड अलग हुआ। तो जैसे बोकारो, दुर्गापुर, बर्नपुर में फिर से रिपीट कर देना, और राउरकेला, भिलाई, ये लोहा उद्योग के लिए काफी फेमस है। और लोहा भारत में कहाँ कहाँ मिलता है? तो लोहा भारत में मिलता है देखिए इन्हीं सब जगहों पे। फिर गोवा में भी मिलता है लोहा, बराबर, तमिलनाडु में भी मिलता है लोहा, बराबर, तमिलनाडु में सेलम में है भी कारखाना इसका लोहा पोलाद का, ये याद रखिएगा। रेल मार्ग, बराबर, रेल मार्ग काफी खिचड़ी है इसमें, तो आपको याद रखना। देखिए रेल मार्ग के लिए आपको कौन सा राज्य कहां पड़ता है उसको याद रखोगे तो आपका ये काम आसान हो जाएगा। ये काफी कॉम्प्लिकेटेड नक्शा है। अब है राष्ट्रीय जलमार्ग। राष्ट्रीय जलमार्ग में इलाहाबाद से हल्दिया, ये नंबर 1 है, ये सबसे बड़ा जलमार्ग है। इलाहाबाद से हल्दिया, ये नंबर 1 है, इलाहाबाद से हल्दिया। फिर ब्रह्मपुत्र से सदिया, ये ब्रह्मपुत्र नदी में है, इसको याद रखना। फिर दिल्ली से इलाहाबाद, इसमें जो मैंने पहला बोला वो खास याद रखना, बराबर। देखिए यहां पे वर्णन भी है, कौन सा रिलेटेड वो जलमार्ग कहां पे है। जैसे ये देखिए राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 गंगा नदी में है, इलाहाबाद से हल्दिया, इसकी लंबाई याद रखना 1620 किलोमीटर। ये कौन कौन से राज्यों को समावेश करता है? उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। फिर राष्ट्रीय मार्ग 2, ये ब्रह्मपुत्र नदी में ध्रुवी से सदिया, जो मैंने आपको ये बताया था, ध्रुवी से सदिया, ये राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2 है। ये असम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय को इसमें समावेश होता है। राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 5, ये देखिए ब्रह्मणी नदी गोवे खाली से तालचेर 528, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये याद रखिए। राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 4 गोदावरी कृष्णा नदी एवं केनाल काकीनाडा से पुडुचेरी, बराबर, ये काकीनाडा से पुडुचेरी, पुडुचेरी केंद्र शासित राज्य है, बराबर। ये इसकी लंबाई याद रखना 1078 किलोमीटर। ये आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी, इन 3 जगह पर इसका समावेश होता है। ये देखिए आंध्र प्रदेश से होकर गुजर रहा है और ये तमिलनाडु तक जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे नक्शा जो था मैंने आपको क्लियर कर दिया है। मैं आपको सलाह दूंगा सभी को फिर से आप रेफर करिएगा, आपको इसमें बहुत हेल्प मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ वेरी नाइस डे।